हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज़। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार अभी लंबा होने वाला है। दरअसल आमिर की फिल्म डिले हो गई है। क्या है वजह, देखिए। हे गाइस, वेलकम टू E24 और मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज, आपका अपना होस्ट। और आज हमारे साथ है बंटी और बबली 2.0 यानी कि सिद्धांत और शर्वरी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। सबसे पहले कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। अच्छा, पहला सवाल जो ये कि 16 साल का इंतज़ार करना पड़ा, 16 साल जो वेट हुआ था, आपसे ही हम जान लेते हैं कि क्या वजह थी कि इतना लंबा इंतज़ार कराया बंटी और बबली ने। बस हमारे बड़े होने का इंतजार था। हमारे बड़े, सही बात है ये एक्चुअली। और हमारे यहाँ तक आने का, पहुँचने का, मेरी गली बॉय आने का, ताकि ये फिल्म मुझे मिले। आदि सर को भरोसा हो, इनकी फॉरगॉटन आर्मी और इनके इतने सारे ऑडिशंस, हमारे इतने सारे ऑडिशंस, तो ये हमारी जर्नी का वेट कर रही थी आई थिंक ये फिल्म एक तरह से कहूँगा। इस मूवी में आपने बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे किरदार निभाए हैं। कितने सारे किरदार हैं अगर आप हमसे बताना चाहें तो? कुछ 5 या 6 किरदार ईच। वो जानने के लिए देखिए 19 नवंबर को। नो, वी हैव ऑलरेडी सीन द मेकिंग एंड लाइक मेकिंग ऑफ बबली, मेकिंग ऑफ बंटी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें दिखाई रिवील नहीं हुई है। अच्छा, जितने शेड्स थे उसमें से कौन सा शेड जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लगा कैरी करने में? बिकॉज देयर वाज अ लाइक आपको एक थोड़े से ज़्यादा एज का भी दिखाया गया, बहुत सारे किरदार थे, उसमें से कौन सा किरदार आपको बहुत ज़्यादा कैरी करने में बहुत टाइम लगा? आई थिंक मेरे लिए जो ट्रेलर में एक आता है जिसमें मैं जोर से चिल्लाती हूँ, इकड़े का फालतूगिरी साली है, वो किरदार एक्चुअली टफ नहीं था, बट आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल इसके लिए था क्योंकि कुछ 7-8 घंटे हमें लगते थे प्रोस्थेटिक्स करने के लिए। फिर वो बॉडी सूट जो होता था वो एक्चुअली मतलब इतना बड़ा बॉडी सूट होता था, तो उसके साथ चलना फिरना, घूमना, बैठना और परफॉर्म करना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिलिकॉन लगा था, तो उसमें मुझे ना हमेशा ऐसे दिमाग में आता था अगर मुझे खुजली हो गई तो मैं क्या करूँगा। और उसमें बाथरूम आ गई तब सोचिए क्या। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे बंटी, आपका कोई किरदार? देखिए, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये सब करने में। मेरे लिए पहली बार था प्रोस्थेटिक्स के साथ काम करना। तो कई बार मैं बिना बाल के हूँ, कई बार नाक बड़ी है, मूंछ है, अलग एक तोन निकली हुई है, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। ये हम थिएटर के दिनों में किया करते थे, लेकिन प्रोस्थेटिक्स के साथ वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है। और उसके साथ बॉडी लैंग्वेजेस के साथ खेलना और अलग अलग एक्सेंट्स, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत मुझे मज़ा आया। क्योंकि क्या होता है ना कि हिंदी भी जो होती है अलग अलग जो शहर होते हैं उससे बदलती रहती है, हर 20-30 किलोमीटर में उसका लहजा बदलता रहता है। तो वो उसको बदल के उसके साथ खेलने में और अलग अलग चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो मेरे लिए रेंज एज एन एक्टर जो होता है, हम दोनों के लिए इनफैक्ट वो इस्टेब्लिश करना था हमें, हमारी जो ये पहली फिल्म है एज लीड, तो बहुत ज़रूरी था और मज़ेदार था। तो मज़ा एज लीड हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी प्रो लोग भी हैं जो ओजी बंटी और बबली हैं। उनके सामने जब आप लोग आए, फर्स्ट अपीयरेंस जो था लाइक ऑन स्क्रीन कैमरे के सामने, किस तरह की फीलिंग आई थी आप लोगों को? कुछ डिस्कस हुआ था आप लोगों के बीच में? डिस्कस तो हम बहुत पहले से कर रहे थे कि उस दिन का इंतज़ार था, तो हम एक्चुअली बहुत पहले से डिस्कशन तो लगी होती थी कि अच्छा कब मिलेंगे, कब होगा हमारा पहला सीन। और जब पहला सीन हो रहा था तो उनका पहला शॉट लगा था, हम बैठे थे और हम बस देखते रह गए, हम ऐसे दंग रह गए थे। बस एज फैंस ऑफ रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान हम बस उन्हें देख ही रहे थे। और तब हमें याद आया कि अच्छा हमें परफॉर्म भी करना है इसके बाद। अब तक आप कैमरे के पीछे भी काम कर चुकी हैं, कैमरे के सामने थी, कुछ डर लग रहा था वैसा? बिकॉज पंकज त्रिपाठी वाज आल्सो देयर। अरे कमाल। एक्चुअली नहीं, डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि इतने सालों से इस दिन का इंतज़ार किया है, तो अब डर के क्या फ़ायदा है। इतने बार दिमाग में सोचा होगा ना हमने कि यार स्लो मोशन में वॉक करेंगे, ये करेंगे, डायलॉग बाजी करेंगे, तो जब करने का मौका मिला तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। और हम
डरे हुए बिल्कुल नहीं थे। नहीं, वो हमारी उत्सुकता देख के डायरेक्टर डर जाते थे कभी कि अरे इतना नहीं, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, मतलब सर इतने टाइम से रुके हैं ना, तो लाइक नहीं। अच्छा, डायरेक्टर सर से कभी डांट पड़ी आप लोगों को उस समय? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरुण शर्मा, बिकॉज बहुत सारे हमने देखे हैं जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी टैलेंटेड। ऑफ स्क्रीन की बात की जाए तो कितनी डांट पड़ी है? डांट तो पड़ती थी हमको। डांट पड़ती थी क्योंकि वही थे जो हमारे, मतलब एक तरह से, क्योंकि वो उस पूरी फिल्म को एक जगह से देख रहे हैं एज अ फिल्म, और उन पे प्रेशर और भी है कि ये फ्रेंचाइज आगे बढ़ाने का, प्लस उनकी पहली पिक्चर है और उनकी पहली फिल्म है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया लगा नहीं कि ये पहली फिल्म है, प्लस एट द सेम टाइम उन पे ये प्रेशर था कि हम दोनों को लॉन्च कर रहे हैं एक तरह से एज अ हीरो हीरोइन, तो उन पे वो प्रेशर था, तो वो काफ़ी हमको, मतलब उन्होंने छड़ी से, मतलब गुरु की तरह एक होता है ना, वो दिशा दिखाई है हमको। और आई थिंक कि जो केयर करते हैं ना वही आपको डांटते हैं, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो आई थिंक उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम हमारा बेस्ट दे, और उनकी वजह से हम श्योर हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करके हमारा बेस्ट दिया है। सिद्धांत, एक चीज़ जो हमने आपके बारे में सुना था वो ये था कि आपको पानी के शॉट के वक्त में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कैसा रहा वो, और किस तरह आप ओवरकम किए? बिकॉज वो डर बहुत ही ज़्यादा, मतलब रहता है इंसान के अंदर, तो अगर आप शेयर करना चाहें तो। हाँ, जब इसी दिन का इंतज़ार था इतने सालों से, अब एक जो डर था पानी का वो करना था तो करना पड़ेगा, तो मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्रेनिंग की उस चीज़ की, डर को थोड़ा भगाया। शर्वरी ने काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि हमारा साथ में ही था। वैभवी मैम ने काफ़ी, जो उन्होंने फिल्म में वो गाना कोरियोग्राफ किया है, उन्होंने काफ़ी, मतलब वो थी हमेशा से साथ में कि कुछ नहीं होगा। एंड बट वही है कि डर तो रहता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन जब एक बार एक्शन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ दम भी तोड़ देना कैमरे के सामने, तो बस वर्थ है। तो उस एटीट्यूड से जाना, और पहली फिल्म, और इतना जिस तरह से दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतने ग्लैमरस वे में, तो फिर डर से तो लड़ना ज़रूरी था। और मैं सच में कहना चाहूँगी कि हमारा जो गाना है लवजू, ऑफ कोर्स एडिट करके एक छोटा सा गाना बन जाता है उसका, बट हम जितना शूट करते हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव रहा है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि सिद्धांत एक बार भी नहीं लगा कि वो डर रहा था कोई सीन करने में या कुछ शॉट देने में। इनफैक्ट तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे किस बात का डर होता तो शायद मैं इतने अच्छे से परफॉर्म ना कर पाती। शर्वरी, आप पहले असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। व्हाट मेड यू चूज़ लाइक एडी? आप पहले कैमरे के पीछे थी, अब आप कैमरे के आगे हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंस है? बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्या कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि तब मेरा नाम बस एक बार 1 सेकंड के लिए आता था पीछे। अब आएगा इंट्रोड्यूसिंग वायरएफ फिल्म। नहीं, आई थिंक क्योंकि मैं फिल्म फैमिली से हूँ नहीं, मुझे कभी मालूम नहीं था कि एक सेट पे माहौल क्या होता है या फिर एक फिल्म कैसे बनाई जाती है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं ये जानूँ, क्योंकि ये जो एक पहला मौका होता है, ये जो मेरी पहली पिक्चर है, ये बहुत सालों बाद मिला है, और जब वो मौका आपको मिल जाता है उस पर सोना तो आपको करना होता ही है। तो उस टाइम पे डर के पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मुझे मालूम ही नहीं कि सेट पे क्या हो रहा है। तो ऑल्सो एज एन एक्टर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपके पास काम बहुत कम होता है। तो जब मेरे पास काम नहीं था तब मैंने डिसाइड किया कि मैं किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकती हूँ, और इसीलिए मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के काम लिए, और एक के बाद एक अब 3 पिक्चरें मैं करती गई, क्योंकि जब भी मैं ऑडिशन करती थी मुझे एक्टिंग के जॉब तो मिल ही नहीं रहे थे, बट मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए लोग ले रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है वो कर लेती हूँ। पिछली वाली मूवी में सबसे बड़ी चीज़ अगर बेचा गया था तो वो था ताजमहल। इस मूवी में आप लोग क्या बेच रहे हैं? हम ही दोनों को बेचना है। हम टिकटें बेच रहे हैं, हम टिकट बेच रहे हैं। आप प्लीज थिएटर में आइए और हमारी पिक्चर देखिए। और लास्टली अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे लग भी रहे हो ऑन स्क्रीन, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि देखिए, चिंता और जो वरी है उसको भूलिए। 19 नवंबर को बंटी और बबली 2 आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। मस्ती का माहौल होगा, मज़ा आएगा, पारिवारिक फिल्म है, सबके साथ बंटी बबली बबलू सबको लेके आइए और ये फिल्म बिल्कुल देखिए अपने परिवार के साथ। मैं बस कहना चाहूँगी कि हम सभी ने ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई है, और हम चाहते हैं कि आप आए, आप हंसे, और आप जो भी वरीज थे पिछले 2 सालों में वो थोड़ी सी साइड में रख के भूल जाए, और हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी अगर हमने आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाई। और हाँ, पॉपकॉर्न खरीदना मत भूलिएगा, सॉल्ट और कैरेमल मिला के। मैं कैरेमल और चीज़। नहीं, सॉल्ट कैरेमल। ओके चलो ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द मूवी एंड मैं तो सबसे पहले देखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड में रिश्तों की वैक्शन मौसम की तरह चेंज हो जाती है। बोनी कपूर और श्रीदेवी की लव स्टोरी के मामले में कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। श्रीदेवी आज बेशक हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े तमाम किस्से उनके चाहने वालों के जहन में ज्यों के त्यों ताजा हैं। श्रीदेवी ने जितनी सुर्खियां अपनी बेमिसाल खूबसूरती और कमाल की अदाकारी के लिए बटोरी थी, उतनी ही सुर्खियां उनकी पर्सनल लाइफ के हिस्से में भी आई थी। प्यार के मामले में इस कदर बेपरवाह और बेबाक थी श्रीदेवी कि उनके नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़े। यहाँ तक कि जब उन्होंने शादी की तो वो भी शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता बोनी कपूर से। ये तो सब जानते हैं कि श्रीदेवी के हुस्न और मोहब्बत का नशा बोनी कपूर के सिर पर यूं चढ़ा था कि उन्होंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी भी दांव पर लगा दी थी। जिस श्रीदेवी के हाथों उन्होंने कभी राखी बंधवाई थी, बाद में उन्हीं के साथ 7 फेरे लेकर शादी कर ली थी। बोनी कपूर के इस धोखे का खुलासा खुद उनकी पहली पत्नी मोना कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। मोना के मुताबिक कभी वो और श्रीदेवी बेहद अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। श्रीदेवी का मोना कपूर के घर में अक्सर आना जाना हुआ करता था। यहाँ तक कि श्रीदेवी लंबे वक्त मोना और बोनी कपूर के घर में रही भी थीं। उन दिनों में श्रीदेवी का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ रहा था। हर जगह श्रीदेवी और शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर के किस्से सुर्खियां बटोर रहे थे। कहा जाता है कि साल 1985 में मिथुन के मड आइलैंड वाले बंगले में दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। उन्हीं दिनों में मिथुन को श्रीदेवी और बोनी कपूर की नजदीकियों पर भी शक हो गया था। मिथुन को लगने लगा था कि श्रीदेवी और बोनी कपूर की नजदीकियां प्यार में बदल रही हैं। तब मिथुन को यकीन दिलवाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई भी बना लिया था। इस बात की गवाह खुद मोना कपूर बनी थी। हालांकि मोना कपूर के पैरों तले जमीन तो तब खिसकी थी जब उन्हें अपनी सहेली और पति के लव अफेयर की खबरें मिली थीं। मोना कपूर के मुताबिक बोनी के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उन्हें गहरा झटका और सदमा लगा था। वो भी तब जब उनकी शादी को 13 साल बीत चुके थे। बोनी कपूर से तलाक के बाद मोना ने एक इंटरव्यू में इस दर्द को बयां करते हुए कहा था कि हमारी शादी को 13 साल हो गए थे, तो मेरे लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था जब मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और के साथ प्यार में हैं। लेकिन हमारे रिश्ते में दूसरा मौका देने लायक कुछ नहीं बचा था, क्योंकि श्रीदेवी एक बच्ची की मां बन चुकी थीं। बता दें कि ईयर 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर को पहली बार श्रीदेवी के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ी थीं। लंबे वक्त तक डेटिंग करने के बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर ने ईयर 1996 में शादी की थी। उस वक्त श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। शादी के चंद महीनों बाद ही श्रीदेवी ने बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को जन्म दिया था। बॉलीवुड के एक्टर्स भले ही अपनी फिल्मों की शूटिंग में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकालने में कोताही नहीं बरतते। एक आदर्श पिता की तरह वो भी अपने बच्चों के हर सुख दुख में साथ रहते हैं। कई अभिनेता तो ऐसे भी हैं जिनकी एक नहीं 2 शादियां हुई हैं और इनकी 2 से ज्यादा औलादें हैं, लेकिन अपने सभी बच्चों को उन्होंने पापा द ग्रेट बनकर प्यार और परवरिश दी। फादर्स डे के मौके पर उन एक्टर्स की चर्चा करते हैं जो 2 से ज्यादा बच्चों के पिता हैं। सैफ अली खान। सैफ अली खान अब 4 बच्चों के पिता हैं। पहली पत्नी अमृता सिंह से उनके 2 बच्चे हैं और अब करीना कपूर खान भी 2 बेटों की मां बन गई है। 50 साल की उम्र में सैफ 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। साल 2012 में सैफ ने दूसरी शादी करीना कपूर से की थी। सैफ और करीना का पहला बेटा तैमूर 2016 में पैदा हुआ और अब दूसरे बेटे का जन्म फरवरी 2021 में हुआ। सैफ की सबसे पहली संतान सारा फिल्मों में एक्ट्रेस बन चुकी हैं और अब उनके बेटे इब्राहिम को भी करण जौहर लॉन्च करने वाले हैं। सैफ एक आदर्श पिता की तरह अपने 4 बच्चों का ध्यान रखते हैं। आमिर खान।
बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आमिर खान की 2 शादियां हुई हैं। आमिर को अपनी पहली पत्नी से बेटी ईरा खान और बेटा जुनैद है। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी किरण राव से की थी और उनकी दूसरी पत्नी ने बेटे आजाद को जन्म दिया। आमिर अपने तीनों बच्चों का खूब ख्याल रखते हैं। संजय दत्त भी 3 बच्चों के पिता हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त हैं, जो संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं। संजय दत्त और ऋचा शर्मा ने 1987 में शादी की थी। हालांकि बाद में ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी। मान्यता दत्त संजय दत्त की तीसरी पत्नी है और इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। धर्मेंद्र एक्टर धर्मेंद्र 6 बच्चों के पिता हैं। 2 बेटे और 4 बेटियां हैं उनकी। धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम बॉबी देओल, सनी देओल, अजेता देओल और विजेता देओल है। इसके बाद धर्मेंद्र ने दूसरी शादी रचाई थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुई, जिनका नाम आहाना देओल और ईशा देओल है। शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एक्टर 3 बच्चों के पिता हैं। गौरी खान ने बेटे आर्यन और बेटी सुहाना को जन्म दिया। इसके बाद शाहरुख खान और गौरी खान सेरुगेसी के जरिए तीसरी बार माता पिता बने थे। एक्टर के तीसरे बेटे का नाम अब्राम है। शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के 3 बच्चे हैं। उनके जुड़वा बेटे लवकुश और एक बेटी सोनाक्षी हैं। सोनाक्षी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हैं। अनिल कपूर बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं, जो हमेशा अपनी फिटनेस के चलते चर्चा में रहते हैं। अनिल कपूर ने सुनीता कपूर से साल 1984 में शादी की थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां सोनम कपूर और रिया कपूर हैं, जबकि एक बेटा हर्षवर्धन है। सोनम बॉलीवुड के कामयाब एक्ट्रेस हैं और रिया प्रोड्यूसर हैं, वहीं हर्षवर्धन भी बॉलीवुड एक्टर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।